अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मलिक शाह ज़ेब। नाजरीन, आज 25 जुलाई 2020 है। सबसे पहले तो ये मैं आपके ऊपर डिपेंड करता हूँ कि क्या आज के दिन मैं आपको मुबारकबाद दूँ या इजहार अफसोस का इजहार करूँ, ये आपने मुझे बताना है। क्योंकि आज मैं आपके साथ आपके मुतल्लिक बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि गुज़श्ता 70 सालों से यकीनन आप लोगों को तमाम सियासी जमातों ने शायद गुमराह किया हुआ है, या तो आप अपने ख्यालात अपनी पार्टी तक पहुंचा नहीं सकते या उनके जो माइंड में चल रहा है उसको समझ नहीं सकते। नाज़रीन, आज 25 जुलाई है। 25 जुलाई के दिन आज दो सियासी जमातें आपको देखने में नज़र आ रही हैं, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी मुस्लिम लीग नून। जबकि आज के दिन 25 जुलाई के दिन ये पाकिस्तान में तकरीबन मुसलसल ऐसा होता चला आ रहा है, लेकिन आज के दिन पाकिस्तान की आवाम दो हिस्सों में यकीनन तकसीम हो चुकी है। 50% शायद आवाम यौम सियाह के तौर पर मना रही है और आधी आवाम यौम जश्न के तौर पर मना रही है। क्योंकि आज के दिन 25 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार लिया, इक़्तिदार में आए और पीटीआई की जमात पूरे मुल्क में एक इक़्तिदार की तरह छा गई और आज उसकी एक हुकूमत है। जबकि आज ही 25 जुलाई के दिन ही आज के दिन ही मुस्लिम लीग नून, जो कि एक बहुत बड़ी जमात थी, आज के दिन उसकी सियासत इलेक्शन में ख़त्म हो चुकी थी और उसको इक़्तिदार ना मिल सका। नाज़रीन, लेकिन आज 28 करोड़ जो आवाम है, पाकिस्तान की आवाम, जिसने अपनी वोटों से इन लोगों को मुंतखब किया, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने भी 25 जुलाई को बहुत ज़्यादा वोटें हासिल की और असम्बली में भी उनकी एक अपोजिशन के लिहाज से एक अक्सरियत मौजूद है। नाज़रीन, लेकिन आज जो पाकिस्तान की 28 करोड़ आवाम है, ये इस दिन को 25 जुलाई को किस तरह सेलिब्रेट करे? क्या वो इसको यौम गुर्बत के तौर पर इसको सेलिब्रेट करे, या यौम बेबसी, या फिर यौम बदनसीबी के तौर पर इसको सेलिब्रेट करे? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाज़रीन, गुज़श्ता कई सालों की अगर बात की जाए तो आप 30 साल पीछे चले जाएं। गुज़श्ता 30 साल पहले जो शख्स गरीब था ना, लेकिन उसकी जो गुर्बत थी वो उस गुर्बत को शायद गुर्बत नहीं समझता था, लेकिन उसको पता था कि मैं एक मजदूरी करके घर आऊंगा और घर का अखराजात चलाऊंगा और अपनी जिंदगी एक बेहतरीन तरीके से गुजार सकूंगा। लेकिन आज का जो गरीब है, जो 30 साल पहले गरीब था, आज भी वो बुरी तरह पिस चुका है। आज के इस इक़्तिदार के पुजारी हैं, उनके इस हुक्मरानियत के नीचे बुरी तरह पिस चुका है। क्योंकि वो गरीब शख्स 30 साल पहले भी गरीब था और आज 30 साल गुजरने के बाद भी वो गरीब है। लेकिन 30 साल पहले जो गरीब था वो उसको अपनी गुर्बत पर फख्र था, लेकिन आज का जो 30 साल मुकम्मल होने के बाद भी आज जो गरीब है वो यकीनन रो रहा है। नाज़रीन, इक़्तिदार हर शख्सियत जो भी सियासी जमात होती है उसके पास आया है और चला जाता है। कोई भी तकरीबन पाकिस्तान की सियासी जमातें अपना इक़्तिदार 5 साल मुकम्मल एक वज़ीर-ए-आज़म ना कर सका, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी जो जमात थी आज 25 जुलाई को उसने अपना इक़्तिदार में आकर 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं। क्या ये 2 साल मुकम्मल होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को क्या इस पर मुबारकबाद देनी चाहिए? अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक तब होते जब उन्होंने गरीब आवाम के लिए कोई बेहतरीन रिलीफ दिया होता, गरीब आवाम के लिए उन्होंने कुछ सोचा होता। जब उन्होंने इक़्तिदार में आए थे, आज 25 जुलाई के दिन ही जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियों, 50 लाख घर का दावा किया था, लेकिन आज ये सब लोग उस चीज़ से महरूम हैं। जब वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिदार में आए, डैम का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक डैम के ऊपर कोई ज़ाती तौर पर कोई काम शुरू नहीं किया गया, शायद उसका सिवाय इफ्तिताह के अलावा ऐसा कोई काम बाज़ाब्ता तौर पर कोई मंज़र-ए-आम पर नहीं आया जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने किया हो। लेकिन बात रही 28 करोड़ आवाम की, 28 करोड़ आवाम हमेशा की तरह इन लोगों की बातों में आकर अपनी वोट का इंतखाब करते हैं।
जब वोट का इस्तेमाल करते हैं, कर चुके होते हैं, तो इनको तब एहसास हम लोगों को होता है कि शायद हमने वोट देने में या अपना कौमी फरीज़ा अदा करने में किसी जगह गलती की थी, जिसका आज हम की सज़ा भुगत रहे हैं। नाज़रीन, आप लोग इन सियासी जमातों को वोट दे देते हैं, लेकिन ये आपको ऐसे ख्वाब दिखाते हैं जिसके बाद ये खुद वो ख्वाब पूरे करने में बेबस हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये इक़्तिदार में आकर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। 28 करोड़ आवाम को आज तक क्या मिला? 28 करोड़ आवाम को आज जो गरीब आवाम है उसमें से ना तो किसी को आज तक सहूलियात मिली। आटा गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। चीनी तकरीबन ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर चीज़ें, इंसानी ज़िंदगी उससे महरूम हो चुकी है, उसको मुयस्सर रही है। अमीर आवाम अपने घरों में रहकर वो तो अपने तमाम तर अखराजात चला लेते हैं, किसी पार्टी के साथ उनका लिंक होता है, लेकिन जो गरीब आवाम है वो अदालतों, पुलिस स्टेशन और वापटा ऑफिस में धक्के खा रही होती है। आज भी आप वापटा ऑफिस में नाज़रीन चले जाएं तो यकीनन आपको वहां पर लंबी लंबी कतारें नजर आएंगी। आज जो मौजूदा बिल आए हुए हैं उस पर भी बकाया जात लिखे हुए हैं, लेकिन वो बकाया जात है ही नहीं जो हुकूमत की तरफ से डाले गए हैं। पाकिस्तान की गरीब आवाम हर एक चीज, 1 रुपए की चीज पर भी वो पैसे का टैक्स अदा कर रही है। हर चीज पर टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन गरीब आवाम को ये झांसा देकर के यार हम आप लोगों के लिए ये बेहतरीन कर रहे हैं ताकि कल आप लोगों को ऐसे मुश्किलात ना हो। क्या वो टैक्स इकट्ठा करके इन गरीब लोगों को मुश्किल वक्त में दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। नाज़रीन, बात रही कि आज 2 जमातें, सियासी जमातें जश्न मना रही हैं। एक जश्न मना रही है और दूसरा उसके जश्न के खिलाफ यौम स्याह का आगाज कर रही है। यकीनन हम लोग यौम स्याह तब मनाते हैं जब कश्मीर को आज़ादी नहीं मिली थी। हम भारत का जब यौम आज़ादी आता है तो हम उसको यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए तो ये पाकिस्तान की जमातें कौन से नाम पर यौम स्याह मना रहे हैं? मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून ने अपने इक़्तिदार 5 साल मुकम्मल किए। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बाद शाहिद खान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म बने और उन्होंने अपने इक़्तिदार के 5 साल मुस्लिम लीग नून ने मुकम्मल किए थे। आज वो यौम स्याह के तौर पर तब मनाएं या उसके साथ अवाम चले, तो इस वजह से कि यार मुस्लिम लीग नून की जमात ने 5 साल में कोई ऐसा बड़ा मंसूबा पाया, तकमील तक पहुंचाया हो, या गरीब आवाम को इतनी सहूलियात दी हो कि गरीब आवाम सड़कों पर ना हो। क्या गरीब आवाम को उस टाइम भी तमाम तर सहूलियात मिली हो? तो यकीनन आज तमाम पाकिस्तानी आवाम को उनके साथ यौम स्याह के तौर पर मनाना चाहिए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून तमाम तर वो वादे जो किए हुए थे लेकिन वो पाया तकमील तक ना पहुंचा सके। कोई ऐसा बड़ा मंसूबा तारीखी जो मियां नवाज शरीफ के दौर में किया गया हो, शायद आज ऐसा कोई मंसूबा नहीं है कि पाकिस्तान ओवरसीज में बता सके या दूसरे मुल्क उसको देख सकेंगे यार नवाज शरीफ साहब ने ऐसा कोई बड़ा मंसूबा जो पाकिस्तान की आवाम के लिए करोड़ों नौकरियां और करोड़ों जो गरीब आवाम है वो उनकी गुर्बत खत्म हो जाए। लेकिन यकीनन आज पाकिस्तान की हर सियासी जमात गरीब की गुर्बत नहीं बल्कि गरीब को ही खत्म कर रही है। या तो उनकी गुर्बत को खत्म किया जाए, लेकिन नारा तो हर कोई लगाता है गुर्बत को खत्म किया जाए। यकीनन हर सियासी जमात के इस नारे का मतलब होता है कि जमीन से गरीब को खत्म किया जाए। गरीब आवाम को बड़े बड़े झांसे दिए जाते हैं, उनके मफाद, उनकी सोच, उनके जज्बात के साथ खेला जाता है, लेकिन एंड पर नतीजा क्या होता है कि गरीब आवाम उसी सड़कों पर, उन्हीं दरवाजों के बाहर जहां पर वोट देती है या उन्हीं अवामी नुमाइंदों के घरों के बाहर आपको नजर आती है कि उनको आज उनके मुंतखब नुमाइंदों को जिन्होंने उनको वोट दी थी, जब वो नुमाइंदे काल इनके पास चल कर आते थे, आज यही आवाम उनके पास चल कर जाती है, लेकिन अवामी नुमाइंदों के पास इनके पास टाइम नहीं होता कि इनके मसाइल को सुना जा सके और हल किया जा सके। अगर देखा जाए इक़्तिदार में आने वाले वज़ीर-ए-आज़म से लेकर तमाम MPs तक, पाकिस्तान के तमाम जितने भी इक़्तिदार में आते हैं वो इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान के तमाम तर गरीब आवाम को बिल्कुल तौर पर भूल जाते हैं। उनको इक़्तिदार के अलावा कुछ नजर नहीं आता। यकीनन पाकिस्तान की तमाम तर सियासी जमातें इक़्तिदार की भूखी हैं। लेकिन बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में भी कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया गया। पाकिस्तान को हमेशा तौर पर हर लिहाज से लूटा गया, इसमें करप्शन की गई, हर लिहाज से कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया गया जिससे गरीब आवाम सुखी हो सके।
हर जो भी वज़ीर आज़म आता है उसका ये ख्याल होता है कि हम इसको एक ऐसा बड़ा मुल्क बना दें जिससे बहुत आमदो रफ्त आएगी, बहुत हमें सरमाया मिलेगा, हम इसको यूरोप ऐसा कोई कंट्री बना देंगे जिससे बहुत सहूलियात होंगी। लेकिन आज तक ऐसा कोई भी सियासी जमात करने में नाकाम रही है। अवाम को सिर्फ ख्वाब खुदगोश दिखाए जा रहे हैं और कुछ नहीं। यकीनन ये पाकिस्तान के साथ सरासर तमाम तर सियासी जमातें, नाजरीन ये आप भी जानते हैं, आज 1 मिनट के पाकिस्तान की तमाम तर जमातें आज योम स्याह और योम जश्न के तौर पर मना रही हैं, लेकिन गरीब अवाम किस तरफ है? गरीब अवाम की 28 करोड़ अगर गरीब सारी हमारी पाकिस्तानी अवाम है तो यकीनन उसमें से 20 करोड़ अवाम हमारी गरीब तिबका से ताल्लुक रखती है, जो मजदूरी करती है, ताजर है या रिक्शा ड्राइवर है, जो भी है। शायद आपने एक पल भी सोचा है कि ये आवाम आकर स्वाय आपको टीवियों पर आकर ये आपको एक भाषण देते हैं, उसके अलावा ये आपके कोई भी ऐसे काम करने से कासिर हैं? क्या गरीब आवाम आज किसी भी सरकारी अदारे में दाखिल होता है तो वो क्या उसके साथ रिस्पेक्ट की जाती है, उसको बिठाया जाता है, उसके मसाइल सुने जाते हैं? अमीर आवाम का एक अगर बेटा भी किसी सरकारी दफातर के दरवाजे पर चला जाए तो पूरा अमला उसकी इस्तकबाल करता है। गरीब अवाम का बूढ़ा और उम्र दराज एक शख्स अगर दरवाजे पर चला जाए तो उसको धक्के मार कर दरवाजे से बाहर निकाला जाता है। वज़ीर आज़म साहब, आपके 2 साल मुकम्मल होने के बाद आज आपका नया पाकिस्तान इस नतीजे पर पहुंचा है, तो आपने इक़्तिदार में आकर यह कहा था कि अगर मदीना रियासत की बात करते थे कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में कि अगर एक उनका कहना था कि एक कुत्ता भी किसी जगह पर दरिया के किनारे मार जाए तो उसका हिसाब होगा, आपने इसी की मिसाल देकर यह इक़्तिदार लिया था। वज़ीर आज़म साहब, आप देख लें कि करोड़ों लोगों के घर इस टाइम बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। लाखों लोग आपके दौरे हुकूमत में लुकमा अजल बन चुके हैं। कई हादसात रोनुमा हुए हैं और कई लोग भूख से तरफ तरफ कर मार चुके हैं और अपनी गुर्बत को बर्दाश्त नहीं कर सके। शायद आप देखें तो यकीनन आपकी नजरों में भी ऐसे लोग होंगे जो सरपोश लोग होंगे, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते और गुर्बत में पिसे हुए हैं। लेकिन आप फिर भी कहते हैं कि नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान। आपका नया पाकिस्तान नहीं, हमें वही पाकिस्तान आज गरीब आवाम को चाहिए जो था, लेकिन इसी को ठीक किया जाए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, आज 70-78 सालों के बाद भी इस ख्वाब को कोई पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सका। हमने पाकिस्तान के नाम पर एक पाकिस्तान तो ले लिया है, लेकिन आज तक इसके अंदर हमने एक काम नहीं किया। अगर हम पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इसको एक घर की मान समझे ना, तो यकीनन ये घर सोचें कि ये हमारा घर है, हम इसमें रहते हैं और इसको एक मिलजुल कर इसको चलाएं, तो यकीनन पाकिस्तान कुछ घंटों में तरक्की कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तानी आवाम वाहिद एक ऐसी आवाम है जो हर एक पल के बाद एक रास्ता निकाल सकती है, जो अल्लाह पाक ने सिर्फ पाकिस्तान और मुसलमान की आवाम को ये सहूलियात दी हैं। लेकिन हम अपना ये नॉलेज, तमाम सियासी जमातें आज अपना ये नॉलेज तौर पर लगा रही हैं और कोई भी सियासी जमात बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐसा काम नहीं कर रही जो गरीब आवाम के मफाद में हो। गरीब आवाम सड़कों पर रुलने में मजबूर हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून का जब दौरे हुकूमत गया, इक़्तिदार खत्म हुआ, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जब जेल हुई तो सड़कों पर कौन निकला? आवाम निकली, गरीब आवाम निकली। क्योंकि गरीब आवाम जब प्यार और मोहब्बत के बायस निकली तो वही आवाम डंडे खाए, वही आवाम जेलों में गई। लेकिन क्या गरीब आवाम को पता है कि नवाज शरीफ को एक एसी वाले रूम में रखा गया था? वो रूम शायद नवाज शरीफ साहब अपने उस वज़ीर आज़म हाउस के रूम में ना रहते हो। क्या गरीब आवाम को एक घर में, उनके ज़ाती घर में क्या ये सहूलियात मौजूद हैं? नहीं। यकीनन अगर ये खबर की आवाम सुन सके, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी बात है। इमरान खान साहब ने जब धरना दिया इक़्तिदार के लिए, आज हम इक़्तिदार की बात कर रहे हैं, इक़्तिदार के लिए जब धरना दिया तो करोड़ों के हिसाब से पाकिस्तान की आवाम धरने में शामिल हुई और कई ऐसे लोग गरीब आवाम थे जो इस धरने में शामिल हुए। उनके साथ उनकी पिटाई की गई, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और कई उस टाइम भी लोग जेलों में थे। यकीनन आज भी ऐसा होगा कि कई अभी भी जेल में होंगे जिनका पता ही नहीं है।
अगर जो पाकिस्तान की ओवरसीज की बात कीजिए, अगर पाकिस्तान के ओवरसीज लोगों को पाकिस्तान में नौकरी मिलती, जितनी वो मेहनत बैरून मुल्क कर रहे हैं, यकीनन उतनी मेहनत पाकिस्तान में करते तो आज पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होता। हम सोचते ये हैं कि हम इसको यूरोप बनाएंगे, एक अच्छा मुल्क बनाएंगे जो तौर तरीके पर चलता हो, लेकिन हम तमाम तरह ऐसी बातें करने में नाकाम हो चुके हैं। हम हर साल की 25 तारीख मिल के हर साल जुलाई की 25 तारीख को हम अगले साल भी योम स्याह और योम जश्न के तौर पर हम आवाम मना रहे होंगे। क्या हमारा काम सिर्फ इन सियासी जमातों के साथ एहतजाज करना है? क्या हम हमेशा की तरह इनके साथ चलते रहेंगे? अवाम गरीब जरूर है, लेकिन ये याद रखिएगा, आप सोचते हैं कि शायद आपके पास कुछ नहीं है, ना मालो दौलत है, कुछ नहीं है, आप किसी के आसरे पर चल रहे हैं, किसी की सपोर्ट के साथ चल रहे हैं। नहीं, अगर किसी सरकारी अदारे में कोई आदमी आकर बैठता है, यकीनन वो आवाम के टैक्स पर बैठा हुआ है। आवाम जो टैक्स अदा करती है, आज वही टैक्स उनकी जेबों में जाता है। लेकिन तमाम तर जो सरकारी अदारे हैं, क्या वो पाकिस्तान की गरीब आवाम और हर आवाम का वो बुनियादी मसाइल हल करने में कामयाब हैं? पाकिस्तान की गरीब आवाम अपना पेट काट कर वो टैक्स अदा कर रही है, लेकिन आज किसी भी अदारे में गरीब आवाम की कोई सुनवाई नहीं है। गरीब आवाम को हर जगह टॉर्चर किया जाता है, उसको जलील किया जाता है। क्यों? गरीब आवाम को आज तक पाकिस्तान में कोई भी सहूलियत नहीं मिली। इन 2 सालों में गरीब आवाम पर आटे का बोझ डाला गया, चीनी का बोझ डाला गया, पेट्रोल को बोझ डाला गया, घी का डाला गया, बिजली के बिलों, गैस के बिलों, तकरीबन तमाम तर जरूरियात जिंदगी से आवाम, वो तमाम चीजें आवाम से महरूम हो चुकी हैं जो आवाम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करता था। आज लोग कहते हैं, गरीब आवाम कहती है कि यार नवाज शरीफ साहब का इक़्तिदार ठीक था, वो करप्शन कर रहे थे लेकिन खुद खा रहे थे, लेकिन गरीब आवाम को खिला रहे थे, आवाम को लूट रहे थे। वज़ीर आज़म साहब, गरीब आवाम को आप पे इक़्तिदार से शायद किसी तरह का कोई गर्ज नहीं है। उनको ये नहीं है कि आप हमें फ्री में लाखों रुपए दें, वो कहते हैं कि हमसे काम करवाएं लेकिन हमारा जो मुआवजा है वो हमें पूरा दिया जाए। आज गरीब आवाम मेहनत मजदूरी करता है तो उसको मजदूरी की उजरत भी लेट मिलती है, लेकिन आधी मिलती है। क्या आपने इसके ऊपर कभी सोचा है? आप छोटे मोटे मंसूबे करोड़ों रुपए दे रहे हैं, अपने जो कैंडिडेट हैं आप उनको करोड़ों रुपए दे रहे हैं, गलियों की सड़कें और की पुख्तगी करवाएं। क्या आपने ये कभी सोचा है कि यार जो गरीब आवाम है आपके इलाके में जो भूखे सो रहे हैं, आप उन पर भी नजर रखें। आज तक ऐसे मदीना रियासत वो है कि जब रात को लोग सो जाए ना, तो आपके नुमाइंदे आप समेत आप मदीना रियासत के दावेदार हैं कि वो दावा कर रहे हैं आप कि मैं उस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह मदीना रियासत बनाऊंगा कि जिस तरह हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने रातों को उठकर लोगों के पहरे दिए, जिनके घर खाना नहीं था उनको खाना पहुंचाया। कि आप ऐसा करने में कामयाब हुए हैं? नहीं, आप अपने वज़ीर आज़म हाउस तक महदूद हैं, पार्लियामेंट हाउस तक महदूद है, कौमी असम्बली की हद तक महदूद हैं। आप जब वज़ीर आज़म बने थे तो लोगों ने लाखों उम्मीदें आपसे लगाई थी, लेकिन शायद आज एक भी उम्मीद कोई ऐसी आप पूरी नहीं कर सके। खुदारा ऐसे आवाम को ख्यालात ख्वाब ना दिखाएं जो गरीब आवाम मजबूर हो जाए। आज गरीब आवाम रो रही है, यकीन माने रो रही है। पाकिस्तान का ये हिसाब है, 2 बूंद कतरे पानी के गिरते हैं बिजली चली जाती है। ट्रांसफार्मर किसी बिजली का सड़ जाए, गल जाए तो वो ठीक होने में यकीनन 1 हफ्ता लग जाता है। बिजली के बिलों पर भारी टैक्स दिए गए, कोरोना के नाम पर लोगों को लूटा गया। आपने गरीब आवाम के लिए कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स का आगाज किया, लेकिन वो आज बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, फलाह हो चुकी है। उनका मकसद बुनियादी ये था कि गरीब आवाम के घर पर राशन पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आज़म साहब, आज जिस जगह मैं रहता हूं ना, उस गली में भी यकीनन 3 से 4 घर ऐसे हैं जो गरीब है, उनके घर में अभी तक कोई राशन नहीं पहुंचा। मैं दूसरे के घरों की क्यों बात करूं, आज उनके घर भी राशन नहीं पहुंचा। तो इसका बुनियादी मकसद क्या था कि सिर्फ इन आवाम को जलील करना। लाखों आवाम ने आपको राशन के नाम पर SMS किया, लेकिन क्या उनके घर पर राशन पहुंचा? आपको यह पता चल गया होगा कि गरीब आवाम कितनी है, लेकिन आप सिर्फ हमेशा आने वाली इक़्तिदार 70 सालों से जो गरीब आवाम के नाम पर वोटें लेकर आ रहे हैं इक़्तिदार में, वो यकीनन सिर्फ और सिर्फ आवाम के मफाद के साथ खेल रहे हैं। जब आवाम
को उनकी जरूरत होती है तो इक़्तिदारी लोग आते नहीं है। जब इक़्तिदार को गरीब आवाम की जरूरत होती है तो वो उनके पांव तक बैठने में मजबूर हो जाते हैं कि वोट के घर से। तो मैं आज पाकिस्तान के 28 करोड़ आवाम से मुखातिब हूं, खुदारा ऐसी कम अक्ल बात मत करें और अपना वोट का इंतखाब करें। आज हम हरगिज नहीं चाहते कि पाकिस्तान की सियासी जमातें योम स्याह किसके नाम पर, क्या आप इक़्तिदार के भूखे हैं, आपको इक़्तिदार नहीं मिला तो आप योम स्याह के तौर पर उसको मना रहे हैं 25 जुलाई को। यकीनन वो 25 जुलाई आवाम की जिंदगी के लिए, आवाम के मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ा था। मैं आज एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं 28 करोड़ आवाम से। देखिए, मुस्लिम लीग नून आज योम स्याह के तौर पर मना रही है। मैं जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया, मैं उनसे मुखातब हूं कि देख लें कि आप इन लोगों के साथ हमायत करते हैं किसी दौर में। मुस्लिम लीग नून के भी जो वोटर हैं, सपोर्टर, मैं उनसे भी मुखातब हूं। देख लें कि आज ये साबित हो चुका है कि ये जमातें इक़्तिदार की भूखी हैं। अगर इक़्तिदार इनको मिलता तो ये आज का दिन योम स्याह के तौर पर ना मनाते। इनको इक़्तिदार नहीं मिला, ये इस पर आज भी रोना रो रहे हैं कि आज इनको इक़्तिदार मिल जाता तो ये योम स्याह के तौर पर आज मुस्लिम लीग नून योम जश्न के तौर पर मनाती। इमरान खान साहब ने धरने दिए, आवाम को ख्यालात दिखाए, ख्वाब दिखाए, जहालत से निकाला, ठीक है, लेकिन आज उनके लिए क्या कर सके इमरान खान साहब। देखें इमरान, अगर आपने सोचना है कि 5 साल आपने कंप्लीट करने हैं तो यकीनन ऐसी बहुत सी जमातें होंगी जिन्होंने 5 साल कंप्लीट किए होंगे, लेकिन आप शायद सोच रहे हैं कि आप वाहिद जमात होंगे जिन्होंने 5 साल मुकम्मल करने। तो खुदारा इस ख्वाब से बाहर निकलें। आपका 1 घंटे का काम जो ऐसा कर जाए जो सारी जिंदगी आवाम याद रखे तो वो यकीनन 5 साल से बेहतर होंगे। सिर्फ आप 1 दिन या 1 साल में ऐसा काम कर दें जो तकरीबन पाकिस्तान की 28 करोड़ आवाम हमेशा आपको अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करे। आप हमेशा 5 साल लगाएं, हमेशा 5 साल लगाएं ताहयात वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएं, लेकिन यह है कि कोई ऐसा काम कर दें कि जिससे आवाम सुखी हो सके। मैंने पहले भी बात की थी, आवाम की ज़रूरियात है आटा, चीनी, घी, पेट्रोल। आप इन 4 चीज़ों को मैं आज भी जिक्र कर रहा हूँ। इन 4 चीज़ों को वज़ीर आज़म साहब सस्ता कर दें तो आवाम का आपके साथ है, ये मेरा दावा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये हमारा जो टॉपिक है आवाम को समझ आया होगा, आवाम इससे ख्यालात सोचेगी। क्या गरीब आवाम का क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आज आप किसके साथ हैं। क्या योम स्याह मना रहे हैं कि योम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। शायद 22 करोड़ आवाम के इन मुंतखब नुमाइंदों ने योम 14 अगस्त को भी इस तरह सेलिब्रेट ना किया होगा जिस तरह आज तमाम सियासी जमातें योम स्याह और योम जश्न के तौर पर मना रही है। तो खुदारा इन आप सियासी लीडर हैं, इन छोटे सोच की जो आपके अंदर छोटी सोच भरी हुई है ना, इसको बाहर निकालें। बड़ा लीडर बनना सोचें, अजीम लीडर बनना सोचें। अजीम लीडर के दावे ना करें, अजीम लीडर बनना सोचें। गरीब आवाम के लिए काम करें, कोई ऐसा काम कर देंगे गरीब आवाम ताखियात उसको सुनहरी खरूफ की तरह समझे और उसकी कदर करे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें पसंद आई होगी। तो ऐसी ही इंशाल्लाह मैं ज़बरदस्त आपके साथ न्यूज़ सूरत हाल के मुतालिक भेजता रहूँगा। हमारे SP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक अपने मेज़बान मलिक शाहज़ेब तारिक को इजाज़त दीजिएगा और इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।